गाजा में पिछले 2 सालों से खूनी संघर्ष चल रहा है। एक तरफ सीजफायर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल गाजा पर भीषण हवाई हमले और जमीनी हमले कर रहा है। इन हमलों में बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में सीजफायर को लेकर बड़ी बात कही है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने गाजा में 60 दिनों के सीजफायर की शर्तों पर सहमति जताई है। साथ ही हमास को चेतावनी दी कि वो स्थिति को बिगड़ने से पहले समझौते को स्वीकार कर ले। ट्रंप ने इसकी घोषणा तब की जब आने वाले सोमवार को व्हाइट हाउस में बातचीत के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी करने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, उनके प्रतिनिधियों ने गाजा मुद्दे पर इजराइल के साथ लंबी बैठक की है। बैठक में इजराइल 60 दिनों के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी शर्तों पर सहमत हो गया है। अब कतर और मिस्र मध्यस्थ के तौर पर गाजा युद्ध विराम पर अंतिम प्रस्ताव देंगे। उन्होंने इसे एक अच्छी डील बताते हुए उम्मीद जताई कि पश्चिम एशिया की भलाई के लिए हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा, क्योंकि युद्ध जारी रहने से स्थिति और खराब होगी। हालांकि लंबे समय से युद्ध झेल रहे कई फिलिस्तीनी अब इस तरह की शांति की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है कि ये सिर्फ बातें भर हैं और जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन वहीं गाजा में सीजफायर के लिए अब हमास के रुख पर दुनिया की नजर है। हमास ने इससे पहले कहा था कि वो इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी और गाजा में युद्ध खत्म करने के बदले सभी बंधकों को रिहा करने को तैयार है। तो वहीं इजराइल ने अपनी सेना की वापसी और युद्ध पूरी तरह खत्म करने के हमास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग पिछले 20 महीने से चल रही है। लंबी चली इस लड़ाई की वजह से गाजा में हालात बेहद खराब हो गए हैं। युद्ध का मकसद हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठनों को खत्म करना है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। जबकि जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा में हवाई और जमीनी हमला किया। आज तक चले संघर्ष में गाजा में रहने वाले 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इजराइल के करीब 700 सैनिक और 1200 लोगों ने जान गंवाई है। हालिया दिनों में गाजा में भोजन के लिए जुटने वाले लोगों पर इजराइल की ओर से फायरिंग की गई, जिससे गाजा में मानवीय संकट और ज्यादा गहरा गया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।